अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर ऑफियस ही होंगे। वेलकम टू अनदर लेक्चर। और आज का लेक्चर भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जी, तो आज का जो लेक्चर है वो एक्सरसाइज 1.1 पे है, मैथमेटिक्स 10 का। और आज का जो लेक्चर है वो मैंने पंजाब टेक्स्ट बोर्ड से लिया है। पंजाब का सिलेबस में से क्वेश्चन है। इससे पहले जो मैंने लेक्चर बनाया था, वीडियो बनाई थी, वो थी केपीके वालों के लिए। तो केपीके स्टूडेंट भी इसको मस्त देखें। इससे ये होगा कि आप लोगों की प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, जितने ज़्यादा आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उतने ज़्यादा आप लोगों को जो है आगे जाके आसानी होगी। आप लोगों को टेस्ट वगैरह देना पड़े तो आप लोगों को आसानी होगी। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने जो लेक्चर उसका आगाज़ करते हैं। जी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है इस बुक का। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आप लोगों ने दो चीजें करनी है। एक तो आप लोगों ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। और दूसरा आप लोगों ने क्या करना है, इसमें से पॉइंट आउट करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल आप लोगों ने इसको सबसे पहले क्या कर देना है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना देना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद आप लोगों ने इसको प्योर क्वाड्रेटिक बना देना है। और इसमें कोई काम नहीं करना, फैक्टराइजेशन इसमें नहीं करनी है हम लोगों ने। जी, तो बगैर वक्त ज़ाया कि हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और ये है पार्ट नंबर 1। जी, तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास, हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। जी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है x + 7 x - 3 = 7। अब आप सबको नजर आ रहा है कि ये चीज हमारे पास जनरल नहीं है। जनरल फॉर्म कौन सी होती है, मैंने आप लोगों को बताया था। जनरल फॉर्म ये होती है ax² + bx + c = 0। ये फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है, ये फॉर्म हमारे पास जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये हमारे पास अगर नजर आ रहा है तो ये हमारे पास तो नजर नहीं आ रही कहीं से भी कि ये जनरल फॉर्म है। जी, तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि आप लोगों ने इसको जनरल फॉर्म में शिफ्ट करना है और बताना है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो ये भी चीजें आप लोगों ने इसको बतानी है जब आप लोगों ने इसको शिफ्ट करना है किसमें, जी, जनरल इक्वेशन में। ओके जी, अब मैंने आप लोगों को पहले बताया था, अगर आप लोगों ने केपीके वालों की वीडियो वो देखी है पंजाब बोर्ड वाले स्टूडेंट्स ने, तो उनको पता होगा कि मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था जब आप लोगों के पास इस तरह की चीज सॉल्व करने के लिए आ जाए। तो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था कि इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इस पॉइंट पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने x को पहले इस x के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन आपने x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था 7 की बारी आ जाती है कि 7 को पहले आप लोगों ने x के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन 7 को आप लोगों ने -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये सिंपल ट्रिक आप लोगों ने यूज करनी है हर क्वेश्चन में जहां पे भी इस तरह का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को इस पॉइंट पे नहीं आ रहे, इस जगह पे नहीं आ रहे। ये क्वेश्चन आपको और भी बहुत जगह आएंगे। आप जैसे जैसे आगे मूव करेंगे, क्वेश्चन की तरफ मूव करते जाएंगे, आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए अभी से आप लोग इसकी ट्रिक सीख लें कि इसको कैसे सॉल्व करना है। जी, तो सबसे पहले हम लोग x को लेकर उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आ रही कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, इसमें मुश्किल पेश आ रही है कि हम लोगों के साथ, मतलब कि जब, क्योंकि बड़ी बड़ी क्वेश्चन आ जाते थे, 3 क्वेश्चन आ जाते, 4 आ जाते। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे x + 7 है, यहाँ पे x² + 7x + 3 होता, और इधर वाली साइड पे भी यही होता। देन आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना था, पहले आप लोगों ने x² को मल्टीप्लाई करना था, देन x वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना था, देन आप लोगों ने कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना था। तो तब आप लोगों को थोड़ी डिफिकल्टी होती है कि हम लोग इतनी ज्यादा जो रकम उसको कैसे अरेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पे भी आप लोगों को वो ट्रिक बता देती हूँ कि आप लोगों के पास इसके अलावा कौन सी ट्रिक है। और जब इस तरह की जब
तीन इक्वेशंस के हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन आ जाते हैं, तब आप लोगों ने किस तरह करने हैं, तो वो आप लोगों को तब भी मैं बता दूंगी जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। उससे पहले भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये भी ट्रिक आप लोगों को बता देती हूँ। ये मैंने केपीके वालों को नहीं बताई थी, केपीके वाले स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं तो वो भी ये ट्रिक देख लें जी। तो ट्रिक ये है कि मैंने यहाँ पे पहले लिख लिया x, क्योंकि मैंने x को मल्टीप्लाई करना है इस वाली चीज के साथ, इस वाली चीज के साथ, x -3 के साथ। मैंने x -3 लिख लिया, ठीक हो गया। अब मैंने +7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, +7 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे +7 x -3 आ जाएगा, इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा वो थोड़ा सा ना मतलब कि वो बुरा लग रहा है, तो मैं इसलिए इसको दोबारा से उसी क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को नोट करने में आसानी हो। तो आप लोग इस तरह की चीजें जो सी है ना वो नोट किया करें। जब भी मैं आप लोगों को लेक्चर मेरे आप लोग सुने, आप लोगों ने अपने पास नोटबुक लेके बैठनी है। ये आप लोगों के बात कंफर्म है कि आप लोगों ने नोटबुक लेके बैठनी है। अब काफी सारे बच्चों का मुझे क्वेश्चन है कि मतलब कि आ रहे थे मुझे कमेंट कि आप हमें व्हाइट बोर्ड पे समझाएं, तो उनकी फरमाइश में मैंने आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे समझाना स्टार्ट किया जी। तो यहाँ पे x +7 था और यहाँ पे हमारे पास x -3 था। तो यहाँ पे हम लोगों ने x को x -3 के साथ मल्टीप्लाई किया था, x -3 के साथ मल्टीप्लाई किया और x को हमने मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। अब देखें, अब हम लोगों ने x को x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और x को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह 7 को x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 7 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है जी। तो करते हैं हम लोग इसको मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x को x के साथ करेंगे तो x² आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में क्या होता है स्क्वायर हो जाता है। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना वो x² हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, x² -3x, यहाँ पे आ जाएगा 3x, क्योंकि ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस। मल्टीप्लाई में हम लोगों ने ये चीज नहीं देखनी कि बड़ी सारी रकम के साथ कौन सा साइन आ रहा है। सिंपली आप लोगों ने जैसे माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, मैंने ये आप लोगों को पहले भी बताया होगा कि एक जैसे साइन होंगे तो प्लस होगा, डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस होगा। लेकिन जब हम लोग एडिशन कर रहे होते हैं तब हम लोग देखते हैं कि बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है। लेकिन जब आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे होते तब आप लोग ये चीज नहीं देखते जी। तो नेक्स्ट देखें, अब ये 7 को हम लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये +7x हो जाएगा, क्योंकि दरमियान में यहाँ पे प्लस था। ये जो साइन यहाँ पे होगा ना इस दरमियान में होगा, वही साइन आप लोगों ने यहाँ पे यूज करना है। देन 7 3 21 होते हैं तो प्लस माइनस माइनस, -21 आ गया, इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 7 ही आएगा, 7, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, अब इन दोनों को देखें, प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, 7 में से 3 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। अब x², अब देखिए +4x आएगा, क्योंकि हम इसमें प्लस माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट और प्लस माइनस कर रहे हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। इसमें मल्टीप्लाई नहीं आपस में 7 और 3 को कर रहे हैं, तो बड़ी रकम का साइन आएगा तो +4x आ जाएगा, -21 इक्वल टू 7। लेकिन अभी तक ये जनरल फॉर्म नहीं बनी हमारे पास, हमने तो बनानी जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म होती है इस फॉर्म में, तो हम लोगों ने इस फॉर्म में इसको लेके आने के लिए क्या करना है जी, ये जो 7 है इधर वाली साइड पे, इसको उठा के हमने दूसरी साइड पे ले जाना है। x² आ जाएगा +4x -21 -7 इक्वल टू 0, क्योंकि उधर वाली साइड पे जो था वो प्लस का 7 था, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा वो माइनस का 7 हो जाएगा। बल्कि सॉरी, यहाँ पे जो बुक पे है वो -7 है, मैंने +7 लिखा था, यहाँ पे -7 आएगा। आप भी करेक्शन कर लीजिएगा, -7 आएगा। तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। अब 21 में से हम लोग 7 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 14 आएगा। तो x² +4x -14, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है।
अब जी देखें ये हमारे पास जनरल फॉर्म बन गई है या नहीं बन गई। जी तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म बन चुकी है, और हमें क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा था कि आप लोगों ने जनरल फॉर्म बनानी है। ये केपीके वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके बुक पे इनके इतना ज्यादा नहीं दिया हुआ, उनकी बुक पे ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की हुई, तो उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर आप लोगों को इस तरह एक क्वेश्चन दे दी जाती है तो उसको आप लोगों ने जनरल फॉर्म में कैसे शिफ्ट करना है, तो ये आप लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए। अब ये देखें गौर से कि ये प्योर फॉर्म है या नहीं है। तो देखें जी तो ये प्योर फॉर्म नहीं बनती। प्योर फॉर्म की मैंने आप लोगों को क्या बताई थी कि क्या निशानी होनी चाहिए, उसमें हमारे पास एक्स बी एक्स जो सा वो 0 होना चाहिए, तो वो ए एक्स स्क्वेयर प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में वो होना चाहिए। तो ये देखिए ये क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास नहीं है, प्योर फॉर्म नहीं है, इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं कह सकते, इसको हम क्या कहेंगे, जनरल फॉर्म कहेंगे। ये तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है, हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस एक्स ओवर 7 इक्वल टू 1। अब देखिए ये तो टोटली डिफरेंट चीज आ गई हमारे पास। अब क्या करना है, क्योंकि अब ये टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से, ये तो बिल्कुल भी एक दूसरे को मैच नहीं कर रही जिस तरह हमने पहले क्वेश्चंस किए थे। तो इसका भी हम लोगों का सोल्यूशन है, इसका भी सोल्यूशन बहुत ज्यादा इजी है, तो आज हम लोग करते हैं। जी तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस एक्स ओवर 7 इक्वल टू 1। हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ पे लेना है एलसीएम, 7 और 3 का एलसीएम लेना है, उसके बाद देखते क्या करना है। सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। अब देखो 7 और 3 7 ज़ार कितने होते हैं, 21 होते हैं, तो सिंपली यहाँ पे हमने नीचे लिख लिया 21। आपको एलसीएम तो लेना आता होगा ना, 21 लिख लिया। अब देखें, अब हमने 21 को, अब 3 7 ज़ार 21 होते हैं, तो अब 7 को इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस, अब 7 3 ज़ार 21 होते हैं, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से, तो वो 3x ही आएगा। हम जी अब हमने तो ये नीचे से खत्म करना था, खत्म करने के लिए हम लोगों ने ये प्रोसेस किया था, तो ये तो खत्म ही नहीं हुआ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब 21 को इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 21 हमारे पास मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो रहा है। दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये हमारे पास दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। ये तो हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, -3x ले जी हमने कर दिया इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या बन गया 21, एंड के साथ 2 लगे 21 बन गया। अभी भी हमारा जो मसला है वो यही अटका हुआ है, ये कोई भी नहीं फॉर्म बन रहा, ना तो ये जनरल फॉर्म बन रही है, ना ये प्योर क्वाड्रेटिक बन रही है। अब जी हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने करना है इसको अंदर मल्टीप्लाई, 7 को एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या बन गया, 7x स्क्वायर प्लस 4, 7 4 ज़ार कितने होते हैं, 28 हो गए, 28 हो गए, माइनस 3x इक्वल टू 21। हाँ जी अभी भी हमारा मसला सॉल्व नहीं हुआ, मसला तो हमारा फिर वही अटका हुआ है कि ये कोई भी फॉर्म नहीं बन रही हमारे पास जी। तो अब क्या करना है जी, ये जो 21 है इनको इधर लेके आना है, तो 7x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 28 आ जाएगा। मैं इसके साथ ही, क्योंकि ये प्लस का 21 था, यहाँ पे आके माइनस का 21 आ रहा है, यहाँ मैं इसके साथ ही लिख रही हूँ 21 को, माइनस क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू यहाँ पे साइड पे आ जाएगा 0। अब देखिए 21 में से हम
28 में से 21 निकाल देंगे तो वो क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7x²। अब हम 3x को पहले लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास क्या होता है, b पहले आता है, तो b को पहले लिख लेते हैं, b ऑफ x को। तो 28 में से हम लोग 21 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे जी 7 बच गया। ले जी, हमारा हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब जी आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बताना है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है हमारे पास या नहीं है, क्योंकि मुझे तो ये कहीं से प्योर क्वाड्रेटिक नजर नहीं आ रही। क्योंकि हम लोगों ने क्या कहा था कि प्योर क्वाड्रेटिक में हमारे पास b ऑफ x 0 होना चाहिए। जब हम लोग b को 0 पुट करेंगे देन हमारे पास ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारा जो इक्वेशन है वो प्योर क्वाड्रेटिक बन जाए। अगर यहाँ पे हमारे पास 7x² प्लस 7 होता, 7x² प्लस 7 होता, देन हमारे पास चांस थे कि ये हमारे पास प्योर होती। लेकिन अब यहाँ पे तो ये -3x आ गया, तो -3x होने की वजह से ये हमारे पास जनरल फॉर्म होगी, ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं होगी। क्लियर होगी इतनी बात जी। तो अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो सा है ना, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैं ना ये जो केपीके बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ उसकी स्टेटमेंट, लेकिन करना आप लोगों ने खुद सॉल्व है। और आप लोगों ने मुझे बेशक कमेंट में बता दें कि आप लोगों से सॉल्व हुआ या नहीं। अगर आप लोग कमेंट में नहीं बता सकते तो मुझे मैसेंजर पे एजुकेशन लर्निंग सेंटर के नेम से मेरा पेज है, अनीसा सलीम के नेम से मेरी जो है फेसबुक अकाउंट है, आप उधर भी मुझे सेंड कर सकते हैं। एजुकेशन लर्निंग सेंटर के नेम से मेरा जो फेसबुक पेज है, उधर जाके आप लोग मुझे फॉलो करें। सेम डीपी जो मेरी इधर शो होती है आप लोगों को यूट्यूब पे, वही डीपी जो है वो मेरे फेसबुक पेज पे है। आप उधर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं मेरे पेज को, और उधर जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोगों से क्वेश्चन नहीं होता तो तब भी आप लोगों ने मुझे बताना है कि हमसे क्वेश्चन नहीं हुआ, ताकि मैं आप लोगों को अगली वीडियो में उसको करवा सकूं। तो ये मैं लिख रही हूँ केपीके बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन, तो उन्होंने लाजमी ये करना है जी। तो मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ आपको यहाँ पे जी। तो ये क्वेश्चन है x/x+1 प्लस x+1/x = 6। केपीके वाले बच्चे या जो जिनकी बुक पे ये क्वेश्चन नहीं है, और स्टूडेंट जिनकी बुक्स पे ये क्वेश्चन नहीं है, या कोई बच्चा जो रिपीट वगैरह कर रहा है, तो वो क्वेश्चन ये लाजमी लिख ले। इस क्वेश्चन का आप लोगों ने मुझे सॉल्व करके बताना है कि ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या आते हैं। आप लोगों के पास प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती है या फिर आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म बनती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यहाँ तक आप लोगों के पास जनरल फॉर्म बनेगी या प्योर फॉर्म बनेगी। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों की कौन सी फॉर्म बनी है। आप लोगों को थोड़ी सी टिप दे देती है उसको सॉल्व करने की, कि इसका भी हम लोगों ने सेम एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम हमारे पास x+1 आ जाएगा। देन आप लोगों ने जैसे कि ये है, थोड़ी सी टिप दे देती मैं आप लोगों को, सॉल्व आगे आप लोगों ने खुद ही करना है। x+1 है तो ये इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, ये देखिए x+1 से x+1 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे x बच जाएगा, x से मल्टीप्लाई होगा तो x² आ जाएगा। देन यहाँ पे x से कैंसिल हो जाएगा, x+1 बचेगा, तो यहाँ पे x+1 और x+1 आ जाएगा। x+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जी ये जो नीचे बचता है ना x+1x, इसको आप लोगों ने दूसरी साइड पे जाकर अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करना है। देन आप लोगों ने पहले x+1 को बेशक यहाँ पे कर ले, बेशक यहाँ पे जाकर कर ले। यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा टिप दे देती हूँ। वैसे ये स्क्वायर भी बन रहा है, आप इसका स्क्वायर भी खोल सकते हो, स्क्वायर बना के इसको खोल सकते हो। x+1 का स्क्वायर बनता है, क्योंकि x+1 के स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ना x+1 और x+1, तो इसलिए हम इसको स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आप लोगों के लिए स्क्वायर खोलना ज्यादा इजी होगा। तो यहाँ पे मैं x को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो x² आ जाएगा, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो x आ जाएगा। तो x² + x को आप लोग दूसरी साइड पे जाकर 6 के साथ
मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों ने इसका फर्दर स्टेप्स करने हैं, वो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने कैसे करने हैं। फर्दर क्वेश्चंस करवाऊंगे तो और भी पता चल जाएगा। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन सोल्व करके, कंप्लीट सोल्व करके मुझे बताना है कि आपसे सोल्व हुआ या नहीं। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये प्योर फॉर्म है या फिर क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। आप लोगों ने ये लाजमी मुझे कमेंट में बताना है। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करते हैं जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5th पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th और 5th पार्ट है। इसका भी मैं आप लोगों को जस्ट हिंट दूंगी, सॉल्व आप लोगों ने खुद करना है। इसमें सिर्फ फर्क इधर है कि इन्होंने आप लोगों को ये जो है 4 इधर वाली साइड पर नहीं लिखा, आप लोगों को यहाँ पे ही दे दिया है। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, आपने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। इन दोनों का एलसीएम लेके आप लोगों ने, जैसे कि हम लोगों ने पहले सारे क्वेश्चंस किए हैं कि एलसीएम लेके उसको मल्टीप्लाई करवा के, जब यहाँ पे जो इसका एलसीएम जो नीचे बनेगा क्या बनता है हमारे पास, x-2 और x का क्या बनेगा हमारे पास, बन जाएगा x² - 2x। जो यहाँ पे x² - 2x बनेगा ना, वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे x - 2 मतलब कि यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर x+4 के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, x - 2 का यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा। देन यहाँ पे x - 2 दोनों मल्टीप्लाई होंगे। अब नीचे तो फिर ये चीज़ बच गई ना, x - 2 और x जो उनसे था। अब इसको खत्म करने के लिए हम जब इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो ये चीज़ 0 हो जाएगी। तो उसके बाद आप लोगों ने इसको सॉल्व करके बताना है कि आप लोगों के पास ये जनरल फॉर्म बनी है या प्योर क्वाड्रेटिक बनी है। तो ये भी आप लोगों ने मुझे बताना है। सेम वैसे क्वेश्चन ये है, इसको भी आप लोगों ने ऐसे ही सॉल्व करना है आप लोगों ने इसको अभी। तो आप लोगों ने मुझे दोनों क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिए हैं। तो केपीके वाले बच्चों स्पेशल आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये फॉर्म प्योर बनती है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये चीज़ें आप लोगों ने मुझे लाजमी बतानी है कमेंट में जी। तो इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो वो हम कर लेते हैं। वो थोड़ा डिफरेंट है, तो जब वो करेंगे तो आप लोगों को ऑब्वियसली इन क्वेश्चंस की भी थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी कि इनको कैसे करना है। तो चले हम वो क्वेश्चन करते हैं जी। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। ये तो इसको सॉल्व करते हैं। इजी है, देखने में लग रहा है कि पता नहीं कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन बहुत आसान है। मैं इसलिए आप लोगों को, पंजाब वालों ने तो करने ही करने हैं क्वेश्चन, बेशक अगर उनका स्मार्ट सिलेबस में रहता है, लेकिन आप लोगों की सारी चीज़ें मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट जब आप लोग ई-कैट वगैरह देते हो या फिर आप लोगों को नेक्स्ट टेस्ट वगैरह को देते हैं, तो आपको ये चीज़ें काम आती हैं। तो आप लोगों ने फुली रेडी होना है, अपने खुद को प्रिपेयर करना है। आप लोग जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, खुद से लेके करोगे, उतनी ज़्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। ये नहीं कहना कि हमारी बुक में ये क्वेश्चन ही नहीं है तो हमने करना ही नहीं है। बुक में नहीं है तो आप लोग वैसे कर लो, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों की बुक में नहीं है तो खुदा ना खासा आगे आप जाके टेस्ट देते हो तो क्वेश्चन इस तरह का कोई पूछा जाता है आपसे, कोई ऐसा कोई अपने लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो देन आप लोग किधर जाओगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जी। तो हम स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए जी। वो सोल्यूशन लिख लेते हैं इसका, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेती हूँ जी। तो एलसीएम मैंने ले लिया है इनका, x+2 है मेरे पास और x+3 आ गया जी। तो ये मेरे पास इसका एलसीएम आ गया। अब देखिए यहाँ से x+2 कैंसिल हो भी जाएगा, तो x+3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x+3 जो उनसे है वो जी हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा x+1 के साथ। देन जी ये x+3 कैंसिल होगा, तो ये x+2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्या हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि x+2 को 2 दफ़ा लिख लो या स्क्वायर लिख लो तो इससे फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है जी, याद रखनी है। तो ये जी 25/12 हो गए
हाँ जी, तो हम सबसे पहले इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, देन हम आगे देखते हैं कि इसका क्या प्रोसेस करना है हमने। सबसे पहले तो हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर इस एक्स को x3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +3x आ जाएगा। देन आगे जी 2 की बारी, 2 को भी अब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 2x आ जाएगा। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, और 2 को 3 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अच्छा जी, अब ऊपर भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। देन हमारे पास 1x आ जाएगा, 1x लिख लो या फिर अकेला x लिख लो, कोई मसला नहीं है इसमें जी। आगे आता है 3x आता है, और उससे नेक्स्ट क्या आता है जी, +3 आ गया जी। दरमियान में प्लस था तो इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, तो x² + 2x, सॉरी यहाँ पे 4x आएगा जी, 4x + 4x + 4, क्योंकि x + 2 का फॉर्मूला है ना, हम लोग खोल रहे, x + 1 का नहीं खोल रहे। यहाँ पे एज यूजुअल 25/12 आ जाएगा। अब पहले हम इस ऊपर वाले जो है ना उसको सॉल्व कर लेते हैं जी। तो ये भी x² है, ये भी x² है, तो ये कितने बन गए, एक x और एक ये है, एक ये है, तो ये 2x के 2 बन गए, 2x के 2 बन गए। अब 3 और 4, 4x हो गया, और 4 और 4 कितने होते, 8 हो गए। यहाँ पे हमारे पास 8x बन गया। बल्कि मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट भी कर देती हूँ कि ये दोनों x बन के क्या बन गए थे, ये 4x बन गए थे। इन दोनों x ने मिलके क्या बनवाया, 4x बनाया, और एक ये 4x हमारे पास पड़ा था, तो ये क्या हो गया, 4x और 4x 8x हो गया। देन ये 3 और ये 4, ये लेंगे, 4 और 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो ये मसला यहाँ पे तो हल हो गया है इतना, ठीक है। अब नीचे देखो तो नीचे क्या बनता है, x² बनता है +5x बनेगा, 3 और 2 5 होते हैं, 5x बनेगा। देन हमारे पास 6 बन जाएगा = 25/12। अब जी क्या करना है, अब आ गया जी ट्रिक। अब आप लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी होकर समझना है, क्योंकि यहाँ पे कोई घबराने वाली बात है ही नहीं है जी। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है जी। तो क्या करते हैं जी, हम लोग सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब कि ये 12 जॉनसन है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये जो x + 5 + 6 की है इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल जी। तो चलो करते हैं मल्टीप्लाई जी। तो हमारे पास आ गया 12, 2x² + 8x + 7 = 12/2x² + 8x + 7। अजान हो रही है, प्लीज़ एडजस्ट करें थोड़ा सा। तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा गलत लिख गए हैं, तो अजान हो रही है, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जी। तो हम कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। अब ये चीज़ को मल्टीप्लाई करना था ना हम लोगों ने, x² + 5x + 6 जी। तो आगे आते हैं यहाँ पे, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब ये 12 को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है, और ये 25 को अंदर मल्टीप्लाई करना है जी। तो करते हैं, 12 2 कितने होते हैं हमारे पास, 24x² आ जाएगा। 12 8 कितने होते हैं हमारे पास, 96 होते हैं, तो यहाँ पे 96x आ जाएगा। 12 7 कितने होते हैं हमारे पास, 12 7 हमारे पास होते हैं जी
84, तो यहाँ पे 84 आ गया। तो यहाँ पे आ गया 84 इक्वल टू, अब तो हम 25 वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 वाले साइड को जी। तो 25 को करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 25x² जमा 25 और 5 करते होते हैं 125 होते हैं, 125x और 25 और 6 कितने होंगे हमारे पास 180 कर लेते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पे फिर भी गलती ना हो जाए ना, सॉरी 6 2 12 150 होते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 150 जी। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन बन गई। अब जी आप लोगों ने क्या करना है, अब नेक्स्ट काम आपका है। आप लोगों ने इस सारे क्वेश्चन को उठा के इस सारे क्वेश्चन को उठा के इधर साइड पे ले आना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बना देती हूँ। यहाँ पे 24x² प्लस 96x प्लस 84 माइनस 25x² प्लस, सॉरी माइनस आएगा ना, दूसरी साइड पे आ गई है, माइनस 25x² x माइनस 150। अब देखें यहाँ पे आप लोगों ने 25 में से 24 निकालेंगे तो -x² आ जाएगा। 96 में से आप लोगों ने 125 निकालने थे, वो भी माइनस में वैल्यू आएगी। -150 को आप लोग मतलब कि 84 निकालेंगे तब भी माइनस आ जाएगी। देन आप लोगों ने क्या करना है, माइनस को कॉमन लेके दूसरी साइड पे जब 0 वाली साइड पे जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। देन आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों के पास इक्वेशन कौन सी बनती है। अब ये भी आप लोगों का आगे होमवर्क था, क्योंकि यहाँ तक मेजर पोर्शन था, मेजर पार्ट था। अगर आप लोग को, चलो मैं करवा ही देती हूँ, आप लोगों ने मुझे पता नहीं करना, ना ही आप लोगों ने मुझे बताना है। तो आप लोगों को जो पहले मैंने क्वेश्चन दिए हैं ना, वो आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है जी। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास -x² बच जाएगा, क्योंकि 25 में से 24 निकालेंगे तो 1 ही बचेगा ना। तो क्योंकि 25 के साथ माइनस का साइन था, बड़ी थी, इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, माइनस लगा दिया। अब 125 में से हम लोग 96 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -29 आ जाएगा, 29x आ जाएगा। और 150 में से 84 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 150 में से हम लोग माइनस करेंगे 84, तो ये हमारे पास आ जाएगा -66 इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लेती हूँ, तो x के अंदर प्लस बन गया 29x, और ये भी अंदर क्या बन गया +66 इक्वल टू 0। अब ये जो माइनस है दूसरी इधर मल्टीप्लाई और उधर डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x² प्लस 29x प्लस 66 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन गई है, इसकी जनरल फॉर्म बन गई है। तो ये भी हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक नहीं होगी। प्योर क्वाड्रेटिक किस सूरत में होगी, जब 29x जो सा होता हमारे पास ना होता, या x हमारे पास 0 होता तो 29 ने भी 0 हो जाना था। तो x हम यहाँ पे हमारे पास जो 29 है वो नहीं होना चाहिए था। अगर x के प्लस 66 होता तो देन हमारे पास ये प्योर फॉर्म बन जानी थी, लेकिन अब ये नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली ये नहीं बन सकता। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ आई होगी। तो आज का लेक्चर हम लोग यही वाइंड अप करते हैं, क्योंकि आगे आ जाता है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में करेंगे, उसके भी 6 पार्ट्स हैं, तो वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी। तो आप लोगों ने बी रेडी रहना है, एक दफ़ा देखनी है, आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स भी देखने एक दफ़ा, और इस लेक्चर को भी आप लोगों ने बहुत गौर से सुनना है, समझना है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो सुनने में भी समझने में भी। क्योंकि जब तक आप लोगों को समझ नहीं ना आएगी, जब तक आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, देन आप लोग तब तक आगे मूव नहीं कर सकते। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक रजिस्टर बनाना है, एक उस पर नोट्स बनाने शुरू कर देने हैं। जो आप लोगों की बुक से रिलेटेड है आप उनके बना लें, और एक रफ रजिस्टर ले लें, उसके ऊपर आप लोगों ने ये क्वेश्चंस नोट करने हैं तो ये क्वेश्चन नोट करें, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट्स क्लियर हों।
तो आप लोगों ने क्या करना है जी, कंसेप्ट्स पे ऊपर गौर करनी है, कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। अगर आप लोगों को मेरी आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप लोगों ने इसको आगे शेयर करना है, लाइक करना है, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आज मुझे आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को ये जो मेरा मेथड है पढ़ाने का वो कैसा लगा है, आप लोगों को समझ आई है, कौन सी चीज़ है जो आप लोगों को समझ नहीं है, कि आप लोगों ने मुझसे कमेंट करके लाजमी पूछना है। कमेंट आप लोगों ने मस्ट करना है कि आप लोगों को किस तरह का लेक्चर लगा है। तो इसी दुआ के साथ मैं आप लोगों को अलविदा बोलूँगी, अल्लाह हाफिज़ बोलूँगी। अल्लाह पाक हम सबको नफ़ा बख्श इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो कोविड इतना ज़्यादा फैल चुका है तो अल्लाह पाक हम पे अपना रहम फरमाए और इस बीमारी से हम सबको महफूज रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।